और देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां वन्य जीवों के हमले का सिलसिला जारी है। विभागीय स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में बाघ के हमलों का खौफ नजर आ रहा है। तो देखिए, वन्य जीवों के हमले का सिलसिला लगातार जारी है। विभागीय स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में बाघ के हमले को लेकर के खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। वन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं कि निगरानी बरती जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कई खबरें ऐसी सामने आती हैं जहां पर वन्यजीवों का हमला देखने को मिलता है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार ये मामले सामने आते हैं कि वन्यजीव किसी न किसी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं और देखिए, लगातार ये सिलसिला जारी है। वन विभाग की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे, सफल नहीं हो रहे उनके प्रयास। देखिए, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। उनके जो प्रयास लगातार खास तौर पर विभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो रहे हैं। और इसकी बानगी अगर लेटेस्ट अपडेट के तौर पर हम एक दिन पहले की ही देखें तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी सामने आया है। जब देहरादून का जो जॉलीग्रांट एरिया है, इसका जो थानो वन रेंज है, इसमें 12 साल के एक बच्चे की जो है वो हाथी ने पटक पटक करके हत्या कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये मामला और गंभीर हो जाता है जब इस तरह की सूचनाएं और इस तरह की खबरें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचती हैं। हालांकि सरकार और विभाग इसको लेकर के लगातार प्रयास करने की कवायद में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक की थी। उनको गंभीरता से इस समस्या के समाधान के निपटने के निर्देश दिए थे। और जो मानव और वन्यजीव संघर्ष की जो मुआवजे की धनराशि, राहत राशि, उसकी की अमाउंट को भी बढ़ाया गया था। चूंकि विभाग के स्तर से जिन क्षेत्रों से ज्यादा शिकायत और जिन क्षेत्रों में गुलदार और बाघ के हमले के का खौफ बढ़ रहा है, उनमें पिंजरा भी लगाया जा रहा है। और खास तौर से अगर हम पौड़ी जिले की बात करें तो एक गुलदार को मारने के आदेश भी जारी किए गए हैं और इसके लिए जो शूटर है उसको भी तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला है। जिस तरह से जनहानि हो रही है और जिस तरह से लोग घायल हो रहे हैं, ये चिंता बढ़ा देने वाला है। कोशिशें हो रही हैं और अब ये देखना होगा कि कितना विभागीय स्तर पर जन जागरूकता के दायरे को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से बढ़ते जो वन्य जीवों के हमले हैं इस पर विभागीय स्तर से विराम लगाया जाएगा और किस तरह से लोगों में जो एक दहशत का माहौल पनप रहा है इसको खत्म किया जाएगा, ये देखना होगा गुंजन। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।